फरहान अख्तर इन दिनों मिल्खा सिंह के किरदार में पूरी तरीके से ढले हुए हैं। राकेश ओमप्रकाश मेहरा की फिल्म भाग मिल्खा भाग की शूटिंग से कुछ फुर्सत मिली तो वो पहुंच गए दिल्ली एक फैशन नाइट का हिस्सा बनने। वैसे तो फरहान मौके के मुताबिक ही तैयार हुए थे, लेकिन उनके हेयर स्टाइल उनके किरदार की चुगली कर रहे थे। तो आइए जानते हैं कि पर्दे के पीछे की क्या है स्टोरी। उनका नाम बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश सेलिब्रिटीज की फहरिस्त में शामिल है। एक शार्प डायरेक्टर, शार्प एक्टर, शार्प सिंगर, शार्प नाइट्स में। Hi, thank you for being here. आप आए, शुक्रिया। क्या है शार्प नाइट्स? फरहान क्या कर रहे हैं शार्प नाइट्स में? मैं यहाँ पर I'm here looking sharp to start with. You can do a quick. That was supposed to. वो मुझे कहना था कि Sharp I'm looking. Thank you. वो मुझे कहना था। अच्छा आपको नहीं, मैं आजकल जा भी जाता हूँ, मैं खुद की तारीफ करना. I'm trying to learn. So let's see, maybe it's working right now. People tell me you sometimes behave a bit too humble, so I'm trying my best to not be so humble, but somehow my eyes don't allow it to happen as honestly as I would like. फरहान, आपको वैसे तो पता ही होगा और अब तो आप खुद ही अपनी तारीफ करने में भी विश्वास करने लगे हैं। आपका कहना है कि आप बहुत ही बॉलीवुड के कुछ सबसे वेल ड्रेस्ड और स्टाइलिश हंग्स में से हैं। अगर आपकी नज़र में बॉलीवुड के हम स्टाइलिश लड़कों की और लड़कियों की बात करें, द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, आप किसको सबसे टॉप पर रखते हैं? इस वक्त जैसे मैंने कहा कि मैं अपने आप की तारीफ करने के मूड में। ठीक है फरहान, उसके आगे चल सकते हैं हम। I'm kidding. मैं मजाक कर रहा हूँ. Stylish people, I think Saif is very stylish. I think he's always had a good sense of style. As far as the actors go for me, or at least his style is something that I kind of cater to. More importantly, because everyone has their own style. And as far as women go, I think Kangana has got great style. You know, I think she wears very cool clothes. So I think these two possibly. चलिए फरहान, अगर हम फिल्मों की बात करें, भाग मिल्खा भाग में आजकल बहुत भाग दौड़ लगी हुई है, बहुत भाग रहे हैं। ये फिल्म आपकी ज़िंदगी के में एक मील का पत्थर साबित हो रही है अभी तक। मुझे मतलब सिर्फ इस बात की खुशी है कि मुझे इतने महत्वपूर्ण फिल्म पर काम करने का मौका मिल रहा है। उसके ये सोचना कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ माइलस्टोन, आई थिंक दैट्स टू फार. And it's too big a responsibility to start making it like, oh, it's a personal victory of some kind. आपको लगता है कि एक ऐसे समय पर जब पान सिंह तोमर जैसी फिल्में जो है वो लोगों ने इतनी एक्सेप्ट की, स्मॉल बजट की फिल्म थी, लोगों ने हाथों हाथ ली, इंडिया इस समय बॉलीवुड जो है वो हर तरीके की फिल्म के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता है और उसको दर्शक मिलेंगे? मुझे उस फ्रंट पे मुझे लगता है कि ये जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, आई थिंक सब लोगों के लिए फिल्में बन रही हैं. There was a time there was only a certain kind of formula fare made, but now for a discerning audience, for an audience who wants to just go in and be entertained and not think about something too seriously, for somebody who wants to go into a theatre and be shown someone's life that will make them think, something there for everyone. And I think that's a very healthy sign for an industry that's meant to be creating and telling stories of different kinds. रिसेंट पास में कोई और फिल्म जोया की फिल्म के अलावा या अपनी किसी फिल्म के अलावा जो आपने बहुत एंजॉय की हो? जो मैंने एंजॉय की है, जो फिल्में मैंने देखी, मुझे कहानी बहुत पसंद आई. मैंने हाल ही में देखी थी उसे, कहानी मुझे पसंद आई. उसके पहले मैंने आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर व्हाट ऑल आई हैव सीन बिकॉज आई नॉट रियली वॉच टू मेनी फिल्म्स ऑफ लेट, बट आई थिंक द लास्ट वन दैट स्प्रिंग्स टू माइंड आई थिंक इज कहानी. चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. शार्प नाइट्स का लुत्फ उठाइए. तो ये थे फरहान अख्तर. जाहिर तौर पर खुद बहुत वेल ड्रेस्ड है और इसलिए यहाँ पर जज कर रहे हैं उन लोगों को जिनका सेंस ऑफ स्टाइल है दूसरों से अलग, दूसरों से जुदा, बिल्कुल फरहान की तरह. कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ अदिति अवस्थी, दिल्ली आज तक. तो चलिए, अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही. रुक रहे हैं एक छोटे